So students, we have seen that previous point was that Afzal Khan's counter move. When the Khan learned that Shivaji had moved to Pratapgarh, he became very angry. He was aware of difficulties in conquering Pratapgarh, isn't it? When Afzal Khan understood, she understood that Shivaji Maharaj had shifted his headquarters from Raigad to Pratapgarh. That time he became very angry. वो बहुत गुस्सा हो जाता है जब उसको पता चल जाता है कि शिवाजी महाराज ने जो हेडक्वार्टर्स है वो रायगढ़ से प्रतापगढ़ को शिफ्ट किया है तब. It was surrounded by thick forest and high hills. There was no proper approach road to the fort and it was very difficult to move his artillery. So that is why when he learned about that and knew about Shivaji Maharaj and his shifting headquarters from Raigad to Pratapgarh, that time he became very angry because that Pratapgarh fort is surrounded by forest and high hills. और उधर बहुत घना जंगल था और उधर जाने के लिए प्रॉपर वे नहीं था, रोड नहीं था, तो इसीलिए वो बहुत गुस्सा हो जाता है. बट वो क्या करता है, अपने पूरे जो भी गन्स है, हेवी गन्स है, जो भी मटेरियल है फॉर वॉर, ही टुक विथ हिम एंड ही मूव टूवर्ड्स दैट फोर्ट प्रतापगढ़. ओके. एंड घने जंगल के कारण वहाँ बहुत वाइल्ड लाइफ भी था, लेकिन अभी कोई उसके सामने ऑप्शन नहीं था, इसीलिए अफजल खान सारी अपनी सेना के साथ, बहुत सारी आर्मी के साथ प्रतापगढ़ की तरफ निकलता है. सेकंड पैराग्राफ. द खान इनिशिएट मेनी मूव्स इन द होप ऑफ ब्रिंगिंग शिवाजी डाउन टू द प्लेन्स. खान क्या करता है, बहुत ट्राई करता है. ही ट्राइड वेरी मच टू ब्रिंग दैट शिवाजी महाराज टू द प्लेन्स, यानी नीचे उनको लाने के लिए वो बहुत ट्राई करता है. ही अटैक होली सिटीज़ ऑफ पंढरपुर एंड तुलजापुर. ही हैरास द पीपल. ही वॉज होपफुल दैट दिस टैक्टिक्स विल ब्रिंग शिवाजी डाउन टू द प्लेन्स. सो इससे क्या होगा, अगर लोगों को परेशान किया तो वो जो होली सिटीज़ है ही डिस्ट्रॉयड. विच वर द होली सिटीज़? पंढरपुर एंड तुलजापुर. पंढरपुर और तुलजापुर में बहुत लोगों को नुकसान करता है. ही वॉज होपफुल दैट दिस टैक्टिक्स वुड ब्रिंग शिवाजी डाउन टू द प्लेन्स, बट शिवाजी प्रूव टू क्लेवर फॉर हिम. ही रिफ्यूज टू लीव प्रतापगढ़. में कुछ भी हो जाए, लेकिन शिवाजी महाराज जो है वो प्रतापगढ़ के नीचे नहीं आते हैं, वो नीचे उतरते नहीं हैं. देन द खान चेंज हिज टैक्टिक्स. In a spirit of apparent friendliness, he sent a message to the शिवाजी. और फ्रेंडली में क्या करते हो, मैत्री का दिखावा करते हैं और मैसेज भेजते हैं. यू आर लाइक अ सन टू मी, कम एंड सी मी, रिटर्न्स आवर फोर्ट्स एंड आई शैल सी दैट आदिल शाह मेक यू सरदार एट हीज कोर्ट. सो ही अगेन सेंड मैसेज टू द शिवाजी महाराज कि यू आर जस्ट लाइक सन, कम एंड मीट मी. You will be, if you if you join to us in Adil Shahi, then you will be Sardar in Adil Shah court. Next point, tit for tat. Shivaji quickly saw through the Khan's offer. He was taking no chance. He decided somehow to pursue the Khan to come up to the fort. म्हणजे anyhow the Shivaji Maharaj wanted to bring that Afzal Khan wanted to bring that Shivaji Maharaj down, isn't it? In reply to the Khan's message, he said, Khan Sahib, I am guilty of having captured your forts. I must have your promise of pardon for this. Please come and meet me at the foothills of Pratapgarh. I am really afraid of coming down to the plains to meet you. So Shivaji Maharaj again used one trick and sent one message that Khan Sahib, I am very afraid, I am very frightened because of your having a strong man and having that big army. So I have a fear and I don't want to come down.
इंस्टेड ऑफ इट आई वॉन्ट टू मीट एट द फुट हिल्स ऑफ द प्रतापगढ़। तो शिवाजी महाराज भी उस मैसेज का क्या जवाब देते हैं कि अफजल खान मैं आपसे बहुत डर गया हूँ। खान साहिब उनको बोलते हैं रिस्पेक्टफुली और उनसे कहते हैं कि मैं आपसे बहुत डर गया हूँ और मुझे आपसे मिलने के लिए नीचे आने में डर लग रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, प्रतापगढ़ के जहाँ उधर प्लेन एरिया है उधर हम मिलेंगे। This reply of Shivaji Maharaj pleased Afzal Khan. Passing his fingers through his beard, and he smiled and said, "This is good news. What can Shivaji do against the mighty Afzal Khans? He has no guts to fight me. I shall myself go to Pratapgarh and put an end to his life when we meet." So he agreed to Shivaji's proposal. So Shivaji Maharaj then sent message and decided to meet at the foothill of Pratapgarh. That time when Afzal Khan got that message, he also agreed to meet at the place, and then he smiled. वो हंसता है और क्या बोलता है, देखो दिस इज़ गुड न्यूज़। अभी ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इससे क्या होगा कि शिवाजी महाराज से मैं जब भी मिलूँगा तभी मैं उसको मार डालूँगा, उसको ख़त्म करूँगा, और वो बहुत हैप्पी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मीटिंग प्लेस, द माची ऑन द प्रतापगढ़ वॉज चूजन एज द मीटिंग। So students, on the previous page we have seen that the meeting place, the Machi on the Pratapgarh, was chosen as the meeting place. The date and time was fixed. It was agreed that each one would be accompanied by servant and followed by 10 bodyguards at a distance. So when they decided to meet with each other, that time they decided one place and date and time also, and one servant and 10 bodyguards will be with them. A special road was constructed for the convenience of the Khan and big shamiana put up for the meeting. उधर शामियाना खड़ा किया जाता है और रोड भी उनके आने के लिए तैयार किया जाता है, और एक सर्वेंट और 10 बॉडीगार्ड्स के साथ रक्षक के साथ वो दोनों मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। नेक्स्ट paragraph. Every move of Shivaji was marked by great caution. He divided his army into small units. Each unit was told where to hide and when and how to attack. अभी शिवाजी महाराज जो है हर एक जो मिलने के लिए जाने के लिए जो तैयारी करनी पड़ती हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी आर्मी को स्मॉल यानी छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और सारे जो लोग हैं उनको कहाँ छिपना है और कैसे अटैक करना है और कहाँ कब करना है ये सब समझाते हैं। ही टुक एवरी मेजर फॉर सेफ्टी एंड लेफ्ट नथिंग टू चांस, मीन्स ही took or thought for future कि what would be problem in future when Afzal Khan do something or attack us, that time how would have to prepare or do at the time in future, all that he took precaution. Many of his advisors tried to dissuade him from meeting the Khan, means many advisors tried to divert his mind फ्रॉम द मीटिंग द खान। जो बहुत सारे लोग होते हैं उनको मीटिंग यानी खान से मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए ऐसा बोलते हैं। आदिल शाह के यहाँ ये सरदार बनाऊंगा वगैरह ऐसे जो शब्द है वो एडवाइस जो है वो उस पर वो विश्वास नहीं करते हैं। बट शिवाजी ब्रूस्ड असाइड दिस एडवाइस एंड डिसाइडेड टू मीट द खान्स एज अरेंज। सो शिवाजी डिड नॉट थिंक the advice whatever given by other people. He decided to meet the Khan before the meeting. Next point, on the day of meeting Shivaji visited Bhavani's temple in the morning and took darshan. So early in the morning he woke up and then visited to the Bhavani's temple and took darshan of Bhavani, goddess Bhavani. Okay, soon after he started putting on his ceremonial clothes.
यानी जो भी वॉर पे जाने के लिए जो कपड़े चाहिए वो सारे पहन लेते हैं. He wore his salwar and coat of mail. Over the coat of mail he wore a kurta and flowing robe. On his head he placed a जीरे top helmet and tied a mandil around it. He fitted Vagnakha onto the fingers of his left hand. Hidden inside the left sleeves was a बिछवा. यानी जो भी इधर ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट ये दिए हैं वॉर इंस्ट्रूमेंट वो क्या करते हैं, पहन लेते हैं. बिछवा जो है वो कोट में छिपा लेते हैं और वाग्नखे पहन लेते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं. ये पहनने के बाद क्या करते हैं वो, ही कैरिड दांड पट्टा इन हिज हैंड. दांड पट्टा मीन्स दिस जस्ट लाइक सॉर्ड. ओके. ही वॉज नाउ रेडी टू फेस द खान. अभी ये खान से मिलने के लिए वो अभी रेडी है. ऑल द सरदार्स वेयर वेटिंग आउटसाइड. लेकिन सारे सरदार जो है वो क्या कर रहे थे, बाहर राह देख रहे थे. शिवाजी टर्न टू देम एंड सेड, फ्रेंड्स, ईच वन ऑफ यू मस्ट कैरी आउट द ड्यूटीज असाइन टू यू. हमें क्या करना है कि जो हमें ड्यूटीज़ दी हैं, जो हमें काम दिया गया है वो हमें करना है. आई एम श्योर द गॉडेस भवानी विल सी एंड दैट वी सक्सीड. मीन्स गॉडेस भवानी विल सी एंड विल सी मीन्स वी विल बी successful whatever we have taken the task. But if things go wrong and I am killed, do not lose heart. If there will be possibility of killing me by Khan, so you will not have to lose your heart. Install Sambhaji on the Gadi. Follow the commands of Mahasaheb. Means make king to Sambhaji Raje and then follow all the orders of Jijamata. यानी इसमें क्या हो सकता है, देखो अभी वो बोल रहे हैं शिवाजी महाराज कि मैं मर भी गया तब भी आपको क्या करना है, दुखी नहीं होना है और राजगद्दी पे संभाजी को बिठाना है और जो भी जिजामाता महासाहेब जो भी आपको सूचित करेंगी, सूचना देंगी वो आपको फॉलो करने हैं. फाइट फॉर स्वराज एंड एक्सटेंड इट्स बाउंड्रीज. स्वराज के लिए आपको क्या करना है, संघर्ष करना है और उसकी जो बाउंड्रीज है यानी उसको बढ़ाना है. मेक द सब्जेक्ट्स हैप्पी. मेक द सब्जेक्ट्स हैप्पी मीन्स मेक्स द पीपल हैप्पी. मीन्स लोगों को हैप्पी करना है, आनंदी करना है. आई शैल गो नाउ टू मीट द खान. आई एम गोइंग टू मीट दैट खान. मैं अभी खान से मिलने के लिए जा रही हूँ. ही वॉज अकम्पनीड बाय हिज वकील पंताजी गोपीनाथ. मीन्स उन्होंने अपने वकील को, कौन है वकील, पंताजी गोपीनाथ नाम के जो वकील हैं उनको साथ लिया है. 10 बॉडीगार्ड्स इंक्लूडिंग जीवाजी महाला, संभाजी कावजी, येसाजी कंक, कृष्णाजी गायकवाड़ एंड सिद्धि इब्राहिम एंड अदर्स. ऐसे उन्होंने 10 जो बॉडीगार्ड है, रक्षक है, अंगरक्षक जो है उनको साथ लिया है. When Shivaji reached the Shamiana, he saw that the Khan had already arrived. उन्होंने देखा है कि वो पहले से ही आया हुआ था. He was busy planning his future moves. और जो भी क्या मूवमेंट करनी है, क्या कदम उठाना है उसके बारे में वो सोच रहा था, प्लानिंग कर रहा था. स्टैंडिंग बाय हिज साइड वॉज एन आर्म सोल्जर बड़ा सैयद बाय नेम. ही वॉज हाईली स्किल्ड इन द यूज़ ऑफ दांड पट्टा. और उसके बाजू में बड़ा सैयद खड़ा था और दांड पट्टा यूज़ करने में वो बहुत माहिर था. शिवाजी केम टू द एंट्रेंस ऑफ द शामियाना. But on seeing Bada Sayyid, he stopped and would not proceed further. The Khan asked Shivaji's wakil why Shivaji stood at the entrance instead of coming in. अभी क्या करते हैं शिवाजी महाराज, उधर शामियाने के इधर पास जाने के बाद वो अंदर नहीं जाते हैं, वो बाहर ही खड़े रहते हैं. और खान देन अगेन आस्क्ड टू द वकील. हु वाज वकील? पंताजी गोपीनाथ. उनको वो पूछता है कि शिवाजी महाराज, why that Shivaji Maharaj stood at the entrance, means at the gate or outside of that Shamiana instead of coming in. यानी अंदर आने के अलावा वो बाहर क्यों खड़े हैं, कि वो बाहर खड़े हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है अंदर आने में.
द वकील सेड ही इज़ अफ्रेड ऑफ बड़ा सैयद. वकील क्या बोलता है, देखो कैसे ट्रिक यूज़ करता है, युक्ति यूज़ करता है. प्लीज़ आस्क हिम गो अवे, उसको बाहर जाने के लिए बोलो. बड़ा सैयद मूड अवे एंड शिवाजी स्टेप्ड इन. तो शिवाजी वो बाहर जाने के बाद, बड़ा सैयद जो है अंगरक्षक अफजल खान का, वो बाहर जाने के बाद शिवाजी महाराज अंदर आते हैं. द खान गॉट अप एंड सेड, कम शिवाजी राजे, लेट अस एम्ब्रेस ईच अदर एज अ मार्क ऑफ आवर फ्रेंडशिप. हम क्या आज शिवाजी महाराज को वो शिवाजी महाराज जब अंदर आते हैं तब वो अफजल खान जो है वो खड़ा हो जाता है और क्या बोलता है, कम शिवाजी राजे, शिवाजी महाराज आ जाओ, गले मिलो. ऐसे बोलने के बाद क्या होता है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रगल विथ खान. शिवाजी महाराज कॉशियसली टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड द खान टुक हिम इन हिज एम्ब्रेस. वो बहुत ही टुक केयर, शिवाजी महाराज टुक केयर वाइल एम्ब्रेसिंग टू अफजल खान. और वो खान भी क्या करता है, उनको गले, वो जब गले मिलता है तब क्या होता है, देखो. कंपेयर टू द जायंट खान शिवाजी वॉज शॉर्ट. मीन्स वी हैव सीन दैट कि हाउ दैट अफजल खान इज लुकिंग जायंट एंड स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन, बट इन द कंपैरिजन विथ हिम शिवाजी महाराज वॉज वेरी शॉर्ट. शिवाजी महाराज उनसे बहुत छोटे दिख रहे थे और वो बहुत बड़े दिख रहे थे. ही रीच ओनली एज फार एज खान्स चेस्ट, यानी उनके छाती के यहाँ ही, चेस्ट के यहाँ ही वो उनका हेड जो है लगता था. एट द सेम मोमेंट द खान हेल्ड शिवाजी's neck in his iron grip and stabbed him on the side with his dagger. उन्होंने क्या किया है, खंजीर निकाला है खान ने और वो उससे उनको पीछे से वार करने लगता है. इट टोर अपार्ट शिवाजीज रोप बट कोट ऑफ मेल अंडरनीथ सेव्ड हिम. लेकिन उन्होंने जो अंदर कोट पहना था आयन का, उससे वो बच जाते हैं. शिवाजी knowing that Khan was trying to kill him quickly thrust the Wagnake in the Khan's stomach. Okay, so Shivaji understood कि this he was stabbing on the other side of his with dagger. He understood and he quickly took action and वो क्या करते हैं, he quickly thrust वागनख इन द खान स्टमक. और उनके जो पेट में वागनख से वो क्या करते हैं, वार करते हैं. ड्रॉइंग आउट द बिछुआ विथ हिज राइट हैंड ही ड्रो इट. और बिछुआ से उनके स्टमक पर वो वार करते हैं. एंड टोर अपार्ट हिज गट्स, और वो ही इंज्यूर्ड टू दैट खान स्टमक. ही वाउंडेड खान्स फेल डाउन. अभी इससे जख्मी जो खान है वो नीचे गिरता है. खान्स वकील कृष्णाजी भास्कर केम फॉरवर्ड एंड अटैक शिवाजी विथ हिज सॉर्ड. अभी खान के भी वकील वहाँ थे. कौन थे, कृष्णाजी भास्कर. वो आते हैं और शिवाजी महाराज पे अटैक करते हैं. बट शिवाजी किल्ड हिम विथ वन स्ट्रोक ऑफ द पट्टा. लेकिन दांड पट्टा यूज़ करके शिवाजी महाराज उसको मार देते हैं. व्हेन बड़ा सैयद हर्ड द शाउट्स एंड नॉइज ही रश्ड इनटू द शामियाना. बड़ा सैयद ये जो अंगरक्षक है खान का, जो बाहर गया था शिवाजी महाराज अंदर आने के बाद, वो अंदर आ जाता है क्योंकि वो बहुत अंदर से उसको आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ की तरफ यानी अंदर आके देखता है कि क्या चल रहा है. ही अंडरस्टूड कि समथिंग वॉज रॉन्ग इन शामियाना. एज ही वॉज अबाउट टू स्ट्राइक Jivaji Mahala came between them and killed Bada Sayyad with one stroke. So when Jivaji Mahala came and killed the Bada Sayyad, because Bada Sayyad was ready to attack to the Shivaji Maharaj. So that is why only because of Jivaji Mahale that Bada Sayyad was killed and Shivaji Maharaj was saved. So that is why here said because of Jiva Shiva was saved. In Marathi again we say that होता जीवा म्हणून वाचला शिवा.
ऐसा बोला जाता है, क्योंकि वो बड़ा सैयद जब शिवाजी महाराज पे अटैक कर रहा था तभी क्या होता है, तुरंत उसी वक्त शिवाजी महाले जो है वो आते हैं अंगरक्षक शिवाजी महाराज के, और वो उस पर अटैक करते हैं. Became a common saying afterwards. Sambhaji Kauji displayed great bravery in this conflict. So Sambhaji Kauji also wrote something about these incidents and showed the great bravery of this Shivaji Maharaj or Jiva Mahale. The route of the Afzal Khan's army. Thus, with a trump, Shivaji went up to the fort. The gun boomed and gave the signal. Means there was signal again given on the fort that Shivaji Maharaj won the war and killed to the Afzal Khan. Shivaji's troops came out of their hiding and attacked Khan's army. अभी जो छोटे छोटे ग्रुप में जो आर्मी उनकी डिवाइड हुई थी और छिप गई थी, इधर उधर वो छिप गए थे, वो क्या होता है, वो बाहर आते हैं और खान की आर्मी पे, जो भी खान के जो सोल्जर है, सैनिक हैं, उन पे अटैक करते हैं. The Khan's army was completely unprepared for the attack and was caught in a difficult terrain. Means they were not ready to fight because they didn't think about this situation. They thought that ki Afzal Khan would be killed to Shivaji Maharaj, then we would be winner in this war. But not happened that, because Afzal Khan was killed by Shivaji Maharaj and Bada Sayyid also was killed by Jiva Mahale. So when that small units of Shivaji Maharaj attacked to the army of Afzal Khan, that time they became in difficult situation and they did not face it. They could not even run away to save their lives. Means they did not get chance. उनको भागने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है. The Maratha troops chased them in hot pursuit and destroyed the whole of the Khan's powerful army. तो मराठा जो सरदार है वो क्या करते हैं, सारे अफजल खान के आर्मी को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं. द खान्स पावरफुल आर्मी Afzal Khan's sons who escaped with a great difficulty reached बीजापुर. और जो फजल खान है, अफजल खान का बेटा, वो बीजापुर में ऐसे वैसे करके बहुत परेशानी के साथ और उधर से वो खुद को बचा के बीजापुर में जाता है. His accounts of the disastrous companion spread gloom over the whole of the बीजापुर. ऐसे भाग के चले आने से क्या होता है, उसका इम्प्रेशन डाउन हो जाता है और बीजापुर में ये न्यूज़ लोगों के पास पहुंच जाती है. शिवाजी thus humbled and most powerful Sardar of Bijapur court. His fame spread everywhere. The song of his exploits were heard in the hills and valleys of Sahyadri. So whatever that Shivaji Maharaj bravery, isn't it? Each news about his courage and his bravery, all that spread in the Bijapur court and in the subjects also everywhere. Means in the mind of the people that Shivaji Maharaj got great respect and he become hero of them, and all that his bravery is explained or described in the many songs, and that was listened by everywhere in the hills and valleys of Sahyadri. In each house, every persons, they heard the story of or the songs of the humble nature or courageous nature of Shivaji Maharaj. In this way, Shivaji Maharaj killed Afzal Khan.